दोस्तों, भारत विश्व गुरु रहा है और यहाँ ऐसे महायुद्ध और घटनाएं हुई जिनके निशान आज भी इतिहास में दर्ज हैं। कई बार गहन रिसर्च और शोध कार्य हुए हैं जिनके बाद खुलासा हुआ कि भारत में कई ऐसे शहर थे, कई ऐसे महानगर थे जो जलमग्न हो गए, जिनके अलग अलग कारण रहे हैं। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण की नगरी द्वारका अचानक ही जलमग्न हो गई थी। द्वारिका पर लगातार रिसर्च हो रहे हैं और ये प्रमाण मिल रहे हैं कि ये शहर भगवान श्री कृष्ण का बसाया हुआ है था, और इससे महाभारत के भी प्रमाण मिलते हैं। भारत ने इससे पहले भी एक ऐसे ही शहर की खोज में कदम बढ़ाए थे जो पानी के गर्भ में समा गया था। ये जलमग्न शहर ही इस बात का सबूत है कि भारत का इतिहास कितना विराट और प्राचीन है। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के उस ऐतिहासिक शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जो इतना पुराना है कि यूनेस्को ने इसे विश्व की सबसे अनमोल धरोहरों की सूची में शामिल कर लिया है। साथ ही हम उन गहरे जल में समाये भारतीय शहरों पर भी नजर डालेंगे जहां रहस्यमयी संकेत मिले हैं कि वहां कभी संपन्न सभ्यता बसती थी। दोस्तों, मोदी सरकार ने इसी वजह से भारत के इन गुमनाम शहरों को खोजने के लिए रिसर्च को तेज कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे उन महानगरों पर खुलासा करेंगे जो कभी आबाद थे और अब सिर्फ वो रहस्य हैं, यानी वैभवशाली उत्कर्ष, फिर अचानक पतन और रहस्य। हम आपको बारी बारी से 10 ऐसे मायावी शहरों को लेकर बताने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। द्वारका, समुद्र में डूबी कृष्ण की नगरी। भारत के पश्चिमी छोर पर स्थित द्वारका वो नगरी थी जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। कहा जाता है कि कृष्ण ने समुद्र से भूमि को रिक्लेम करके इस नगरी की स्थापना की थी। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार द्वारका में चौड़ी सड़कें थीं, भव्य महल और 9 लाख स्वर्ण महलों वाले मोहल्ले थे, और यह नगरी इतनी सुंदर थी कि इसकी तुलना स्वर्ग से की जाती थी। महाभारत और भागवत पुराण में वर्णन है कि यादवों के संघर्ष और श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद द्वारका का विनाश निकट था। महाभारत के मौसल पर्व में अर्जुन स्वयं देखते हैं कि समुद्र की लहरें नगर की ओर बढ़ती हैं और कुछ ही पलों में पूरा नगर समुद्र में समा जाता है। तरंगे नगर की ओर दौड़ी, सुंदर गलियों से होती हुई सब कुछ डूबा गई। क्षण भर में कुछ न बचा, द्वारका केवल नाम मात्र रह गई। पुराणों में भी कथा है कि जिस दिन कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी उसी दिन कलयुग का आगमन हुआ और समुद्र ने पूरी द्वारका निगल ली। स्थानीय मान्यता यह भी कहती है कि द्वारका कई बार बसी और उजड़ी। वर्तमान द्वारका तो उस स्थान पर बसा 7वां शहर है, लेकिन क्या यह सिर्फ पौराणिक कथा थी? आधुनिक समुद्री पुरातत्व ने दिखाया है कि इस कथा में सच्चाई छुपी है। 1980 के दशक में सागर की तह में छिपे नगर के अवशेष खोजे गए। गोताखोरों को समुद्र तल पर मानवीय बसाहट के चिन्ह मिले। पत्थर की दीवारें, भवनों के आधार तथा बड़े पत्थर के लंगर जो प्राचीन बंदरगाह होने का संकेत देते हैं। इन जलमग्न अवशेषों का वैज्ञानिक विश्लेषण हुआ तो पता चला कि यह नगर लगभग 1500 ईसा पूर्व में समुद्र में डूब गया था। पुरातत्ववेत्ताओं का मत है कि यह वही द्वारका है जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। इतने ठोस प्रमाणों ने इस मिथकीय नगर को इतिहास का हिस्सा बना दिया है। आज आधुनिक द्वारका के तट के निकट समुद्र की गहराइयों में छिपी इस डूबी नगरी के अवशेष रहस्य और रोमांच दोनों को जीवित रखते हैं। इंद्रप्रस्थ, पांडवों की मायावी राजधानी। दिल्ली में पुराना किला की प्राचीरों के पीछे दबी हुई कहानी है प्राचीन इंद्रप्रस्थ की। यह वही नगरी है जिसे महाभारत में पांडवों ने खांडवन यानी खांडव प्रस्थ को जलाकर स्थापित किया था। मान्यता है कि देवशहलों में मायावी चमक थी और जल पर खड़े महलों का भ्रम होता था। इसी महल के भ्रांतिदायक फर्श पर दुर्योधन पानी को जमीन समझकर गिर पड़ा था। यह कथा बताती है कि इंद्रप्रस्थ वास्तुकला और कला का कितना बेजोड़ नमूना था। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ छोड़ हस्तिनापुर के राजा बने। कहते हैं कि कालांतर में इंद्रप्रस्थ जनश्रुतियों में तो रहा, पर वास्तविक नगर धीरे धीरे उजड़ गया। कोई विनाशकारी घटना तो दर्ज नहीं, परंतु संभव है कि यमुना के पुराना मार्ग बदलने से पानी की कमी हुई हो, या फिर शासन केंद्र हट जाने से यह नगर समय की धूल में खो गया। कई सदियों तक इसका केवल नाम रहा, यहाँ तक कि दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में इस स्थान पर नए किले और बस्तियां बसती रहीं। आधुनिक काल में भारतीय पुरातत्वविद बी लाल ने 1950 से वहां से पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति के मिट्टी के बर्तन मिले जिनकी तिथि लगभग 900 ईसा पूर्व मानी गई। यह वही अवधि है जिसे महाभारत काल से जोड़ा जाता है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने पुष्टि की है कि पुराना किला का यह स्थान प्राचीन इंद्रप्रस्थ के सतत निवास का साक्ष्य देता है। यानी महाभारत की कथा केवल कल्पना न होकर किसी प्राचीन नगर पर आधारित हो सकती है। आज पुराना किला के भीतर खुदाई से प्राप्त वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन, खिलौने,
सिक्के आदि प्रदर्शित हैं, मानो इंद्रप्रस्थ अपने अस्तित्व का प्रमाण खुद दे रहा हो। यहाँ कोई भव्य खंडहर तो नहीं मिलता, लेकिन पुराना किला की ईंट पत्थर की दीवारों के नीचे दफन परतों में इंद्रप्रस्थ की मिट्टी आज भी सांस ले रही है। दिल्ली वासियों की स्मृति में यह स्थान पांडवों की राजधानी के तौर पर बसता है और एक रहस्यमय आभा से घिरा रहता है। कल्पना कीजिए उस माया नगरी की जो कभी इंद्र के नगर को टक्कर देती थी और जिसका अस्तित्व अब हमें मिट्टी के कुछ बर्तनों और लोक कथाओं में दिखाई देता है। पुराना किला दिल्ली परिसर के भीतर स्थित प्राचीन संरचनाओं के अवशेष। माना जाता है कि यही स्थल महाभारत कालीन इंद्रप्रस्थ का था। हस्तिनापुर बाढ़ में डूब गया कुरुओं का नगर। गंगा यमुना के दोआब में बसे हस्तिनापुर को कभी कुरु वंश की राजधानी होने का गौरव प्राप्त था। महाभारत काल में यही नगर कौरवों और पांडवों का केंद्र था, जहां से पूरे आर्यावर्त पर शासन होता था। हस्तिनापुर की गौरव गाथा महाभारत में भरी पड़ी है। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ यहीं हुआ और यहीं कौरव सभा में द्रौपदी का चीरहरण जैसा कलंक भी लगा। युद्ध के बाद पांडवों ने धृतराष्ट्र को इसी हस्तिनापुर का राज्य सौंपा और स्वयं स्वर्गारोहण को प्रस्थान किया। महाभारत युद्ध के कुछ पीढ़ी बाद इस नगर के साथ एक विनाशकारी हादसा जुड़ गया। पौराणिक वर्णनों के अनुसार युद्ध के करीब 100 वर्ष बाद हस्तिनापुर में भीषण बाढ़ आई, जिसने नगर को तहस नहस कर दिया। गंगा नदी ने अपना मार्ग बदल लिया और प्रलयंकारी जल प्रवाह ने हस्तिनापुर को बहा दिया। भाग्यवश कुरुवंश के राजा निकक्षु ने समय रहते राजधानी को हस्तिनापुर से हटाकर कौशाम्बी वर्तमान इलाहाबाद के पास स्थानांतरित कर दिया। इससे प्राण भले बच गए, परंतु हस्तिनापुर नगरी उजड़ गई और आने वाले युगों में मात्र कथा बनकर रह गई। यह कथाएं अब पुरातत्व द्वारा भी मजबूती पाती हैं। 1950 के दशक में पुरातत्वविद बी लाल ने हस्तिनापुर वर्तमान मेरठ जिले में खुदाई करवाई। वहां लगभग 8वीं सदी का एक गाढ़ा सिल्ट का परत मिला, जो अचानक आई बाढ़ का संकेत देता है। बाढ़ के ठीक नीचे और ऊपर की मिट्टी से मिले अवशेषों का काल 1200 से 800 ईसा पूर्व ठहरता है। ठीक वैसे ही जैसे पौराणिक गणना अनुसार महाभारत युद्ध और उसके कुछ पीढ़ी बाद का समय। इतना ही नहीं, खुदाई में हस्तिनापुर से जिस विशेष प्रकार के पेंटेड ग्रेवेयर यानी रंगा हुआ धूसर पात्र संस्कृति के बर्तन मिले, वही बर्तन उसी युग के दूसरे महाभारत संबंधित स्थलों जैसे पाली में वर्णित अहिछत्र, मत्स्य देश की राजधानी आदि पर भी पाए गए। यह वैज्ञानिक साक्ष्य दर्शाते हैं कि वास्तव में हस्तिनापुर में कोई बड़ी बाढ़ आई थी, जिसने उस समय की संस्कृति को बाधित किया। बाढ़ के बाद हस्तिनापुर कभी पुरानी चमक वापस नहीं पा सका। आज वहां एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन आसपास पुरानी बसावट के टीले दबे हैं। स्थानीय लोगों में मान्यता है कि आसपास के खेतों में खुदाई करें तो पुरानी ईंटें और धूसर मिट्टी के बर्तन मिल जाते हैं, मानो धरती के गर्भ में प्राचीन हस्तिनापुर सो रहा हो। हस्तिनापुर की कहानी एक चेतावनी की तरह भी है कि किस प्रकार प्रकृति की एक आपदा एक समृद्ध नगर को निगल सकती है। यह नगर तो लुप्त हो गया, लेकिन महाभारत की कहानियों में और गंगा की धारा में इसकी स्मृति आज भी प्रवाहित है। विजयनगर, उजड़ा हुआ विजय का शहर। दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के किनारे कभी एक भव्य महानगर विजयनगर बसा था, जिसे हम आज हम्पी के नाम से जानते हैं। 14वीं सदी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य की राजधानी अपने समय की एशिया की सबसे समृद्ध और विशाल नगरियों में गिनी जाती थी। विदेशी यात्रियों, पुर्तगाली, फारसी ने इसकी विपुल संपदा और खूबसूरती के किस्से लिखे हैं। एक फारसी राजदूत अब्दुल रजाक ने 15वीं सदी में विजयनगर को देखकर कहा था, दुनिया में आंख ने ऐसा शहर न देखा होगा और कान ने ऐसा सुना न होगा। इसकी सड़कों पर सोने चांदी के सिक्के चलते, बाजारों में दूर देशों से आए व्यापारी मोतियों रत्नों का व्यापार करते और मंदिरों में शिल्पकला अपने चरम पर थी। लेकिन इस चमक धमक के पीछे किसे पता था कि इसका अंत इतना भीषण होगा। सन 1565 में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना को दक्कन के सल्तनतों ने हरा दिया। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास के सबसे विनाशकारी घटनाओं में माना जाता है। विजयनगर शहर को जीतने वाली सेनाओं ने लगभग 5 महीने तक जी भरकर लूटा पाटा और तहस नहस किया। लगभग हर मंदिर, महल और बाजार को तोड़ दिया गया, आग लगा दी गई। यूरोपीय इतिहासकारों ने लिखा कि विजयनगर की बर्बादी ऐसी पूर्ण थी मानो किसी भूकंप ने पूरे शहर को पत्थर पर पत्थर नहीं छोड़ा। हजारों निर्दोष नागरिक मारे गए, अपार धन संपदा उठाकर ले जाई गई और कभी न बुझने वाले शोक की छाया इस भूमि पर छोड़ दी गई। धन धान्य से भरी नगर विजय कहे जाने वाले इस शहर का नामो निशान कुछ ही समय में मिट गया। विजयनगर साम्राज्य तो कुछ भागों में 17वीं सदी तक घिसटता रहा, पर राजधानी हम्पी हमेशा के लिए एक भूतहा खंडहर बनकर रह गई।
17वीं सदी में जब विदेशी यात्री फिर इस ओर आए तो कभी जगमगाते शहर को वीराने में बदल पाया। खंडहरों में सियार और हवाओं की आवाज के सिवा कुछ न था। आज हम्पी के ये खंडहर यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित हैं। टूटी हुई पत्थर की रथ रथिकाएं, स्तंभों वाले मंदिर, विशाल स्नानागार और बाजार की चौखटें, ये सब मिलकर विजयनगर के अतीत की गवाही देते हैं। पत्थर का प्रसिद्ध रथ गाड़ी जो विठल मंदिर परिसर में है, वो आज कर्नाटक पर्यटन का प्रतीक बन चुका है और याद दिलाता है कि कभी यहाँ कला और स्थापत्य अपने शिखर पर थे। स्थानीय मान्यताओं में कहा जाता है कि हम्पी की खंडहरों में रात को राजा रानी की आत्माएं घूमती हैं। यह शायद लोगों की कल्पना हो, पर इन खंडहरों की नीरवता सचमुच रहस्यमयी एहसास दिलाती है। हम्पी यानी विजयनगर के विठल मंदिर परिसर में स्थित प्रसिद्ध पत्थर का रथ 1565 में विजयनगर की पराजय के बाद नगर को योजनाबद्ध तरीके से नष्ट किया गया, जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। फतेहपुर सीकरी बादशाह का भुतहा शहर। मुगल बादशाह अकबर द्वारा बसाया गया फतेहपुर सीकरी एक अनोखा शहर था जो सिर्फ 14 से 15 साल ही आबाद रहा और फिर वीरान हो गया। आगरा से करीब 37 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर 1571 में अकबर ने अपनी राजधानी की नींव रखी। कहा जाता है कि उन्हें सूफी संत शेख सलीम चिश्ती ने पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था, जिसके सम्मान में अकबर ने यहीं एक शानदार नगरी बसाने का निश्चय किया। कुछ ही वर्षों में लाल बलुआ पत्थर से बने महल, मस्जिद, बाजार, सरोवर और बाग बगीचों से सजी एक परी कथा जैसी राजधानी खड़ी हो गई। पंचमहल, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, बुलंद दरवाजा, ऐसी अद्भुत इमारतें बनी जिनमें इस्लामी और हिंदू शैलियों का मिश्रण था। परंतु इतनी जल्दी बसने वाला ये शहर उतनी ही जल्दी उजड़ भी गया। इतिहास बताता है कि पानी की कमी इसकी सबसे बड़ी वजह थी। पहाड़ी पर बसाए शहर में पीने का पानी पर्याप्त नहीं था। अकबर को अंततः राजधानी 1585 के आसपास छोड़कर पहले लाहौर और फिर वापस आगरा जाना पड़ा। लोक कथाएं इस नगरी के उजड़ने के पीछे एक श्राप की कहानी भी सुनाती हैं। कहते हैं कि शेख सलीम चिश्ती ने अकबर को चेताया था कि इस वीराने स्थान पर शहर न बसाओ, पर बादशाह ने जिद की। कुछ साल बाद जब पानी की तंगी हुई और अकबर शहर को त्याग कर चला गया, तो जनश्रुति बनी कि यह संत का श्राप था, जिसकी वजह से फतेहपुर सीकरी एक सुनसान भग्नावशेष बन गया। कहते हैं संत ने नाराज होकर कहा था, चारों ओर पानी ही पानी है तो यहाँ क्यों नहीं? और अकबर के जाते ही पानी के सारे सोते सूख गए। कारण चाहे जो हो, आज फतेहपुर सीकरी को देखने पर वाकई एक भूताहा शहर का एहसास होता है। समय मानो 16वीं सदी में ही ठहर गया है। सम्राट के महल, हरम सराय, दीवाने आम की बैठक, अनूप तालाब का मंच, सब जस के तस पत्थरों में सिमटे हैं। वर्षों तक यह शहर वीरान पड़ा रहा और ब्रिटिश काल में आकर दोबारा खोजा गया। पुरातत्व विभाग की देखरेख के कारण अधिकांश भवन अच्छी अवस्था में हैं। दिन में यहाँ सैलानियों की चहल पहल रहती है, लेकिन सूर्यास्त के बाद जब सन्नाटा पसरता है तो महसूस होता है जैसे कहीं किसी सूनी आलीशान हवेली से बाज बहन की हंसी या दरबार की गूंज सुनाई दे जाएगी। फतेहपुर सीकरी का आकर्षण इसी रहस्यमय वीरानेपन में निहित है। एक सम्राट का छोड़ा हुआ सपना जो पत्थरों में सिमटकर इतिहास का हिस्सा बन गया। फतेहपुर सीकरी का पंचमहल 1571 से 85 के बीच यह नगरी मुगल राजधानी रही, पर पानी की कमी के चलते अकबर को इसे छोड़ना पड़ा और तब से यह भूतों का शहर कहलाता है। कावेरी पत्तनम समुद्र द्वारा निगल लिया गया प्राचीन बंदरगाह। तमिलनाडु के वर्तमान पूमपुहार कस्बे के पास बंगाल की खाड़ी से कावेरी नदी मिलती है। प्राचीन काल में यही स्थल कावेरी पत्तनम या पूमपुहार के नाम से मशहूर एक समृद्ध बंदरगाह नगरी था। यह शहर प्रारंभिक चोल राजाओं की व्यापारिक राजधानी थी, जहां दूर दराज से व्यापारी जहाज लेकर आते थे। तमिल संगम साहित्य, विशेषकर महाकाव्य शिलप्पदी क्रम में इस नगर के वैभव का वर्णन मिलता है। कहा गया है कि समुद्र तट पर बसा यह शहर दिन रात गतिविधियों से भरा रहता था। यवन विदेशी व्यापारी, सुनार, मछुआरे, बुनकर सभी अपने अपने काम में रत रहते थे और बंदरगाह पर सैकड़ों जहाज लंगर डाले रहते थे। पूमपुहार अपने समय का एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। फिर अचानक इस शहर के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसे लोगों ने देवताओं के क्रोध से जोड़ दिया। मणिमेकलय नामक तमिल कविता बताती है कि एक वर्ष कावेरी पत्तनम में वार्षिक इंद्र पूजा उत्सव ठीक से आयोजित नहीं हुआ। यह अपमान सागर देवता वरुण को क्रोधित कर गया। कहते हैं एक रात अचानक समुद्र में भयानक सुनामी उठी, जिसने देखते ही देखते आधे शहर को निगल लिया। तमिल विद्वान वर्णन करते हैं कि पूरी बस्ती समुद्र में डूब गई और केवल कुछ ऊंचे मंदिरों के शिखर लहरों के पार चमकते रह गए।
अगले दिन उगते सूरज के साथ चोल साम्राज्य की यह उज्जवल बंदरगाह पूर्णतः बर्बाद हो चुकी थी। स्थानीय लोग सदियों तक इस घटना को ईश्वरीय कोप मानते रहे और यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी चली। आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने जब पूंपुहार के सागर तट का अध्ययन किया तो लोक कथा की सच्चाई सामने आने लगी। सागर के भीतर गोताखोरों को पत्थर की बनी सीढ़ियां, घाट और ईंटों से बने चबूतरे मिले हैं जो किसी प्राचीन बंदरगाह के अवशेष लगते हैं। भारतीय समुद्री पुरातत्व विभाग NIOT ने भी तट से दूर समुद्र में 5 से 10 मीटर की गहराई पर मानव निर्मित ढांचे खोजे हैं। ये साक्ष्य पुष्टि करते हैं कि सचमुच कभी इस स्थान पर बसा शहर समुद्र ने ग्रस लिया था। भूवैज्ञानिक अनुसंधान बताते हैं कि लगभग 300 ईसा पूर्व या बाद में इस तट पर विनाशकारी सुनामी आई थी। वर्तमान पूंपुहार एक छोटा मछुआरों का गांव है, लेकिन आसपास रेत में दबी प्राचीन ईंटें और समुद्र के भीतर खंडहर इस नगर के प्राचीन वैभव की याद दिलाते हैं। तमिलनाडु सरकार ने पूंपुहार में एक संग्रहालय बनाया है जहां शिल्पादिकारम की कथाओं को कला दीर्घा के रूप में प्रदर्शित किया गया है। आज शाम के समय सुनसान समुद्र तट पर लहरों की आवाज सुनते हुए लगता है मानो किसी सदी पूर्व इसी सागर की गरज ने एक समृद्ध नगर को सदा के लिए शांत कर दिया। कावेरी पत्तनम का किस्सा हमें समुद्र की शक्ति और समय के प्रवाह के आगे मानव सभ्यता की नगण्यता का एहसास कराता है। महाबलीपुरम 7 पैगोड़ाओं का डूबा नगर। तमिलनाडु के तट पर बसा महाबलीपुरम या मामल्लपुरम आज अपनी दुर्गम शिल्पकला और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, पर इसके गर्भ में एक समुद्र सिंधु से जुड़ा रहस्य भी छुपा है। प्राचीन कथाओं और यात्रियों के वृत्तांतों में महाबलीपुरम को 7 पैगोड़ाओं यानी 7 मंदिरों का नगर कहा गया है। दंत कथा है कि पालव राजा नरसिंह वर्मन द्वारा निर्मित इस शहर के सौंदर्य को देख स्वर्ग के देवता इंद्र को ईर्ष्या हो गई। इंद्र ने अपनी शक्ति से एक भयंकर तूफान और बाढ़ भेजी, जिसने तट पर स्थित 6 भव्य मंदिरों को समुद्र में डुबो दिया। केवल एक मंदिर यानी आज के तटीय शोर टेम्पल को छोड़कर सदियों तक स्थानीय मछुआरे समुद्र में झांकने पर साफ मौसम में पानी के नीचे झिलमिलाते मंदिरों की कथा सुनाते थे। यूरोपीय खोजी भी इस डूबे हुए शहर की कहानी से रोमांचित थे और उन्होंने इसे दर्ज किया, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण लंबे समय तक सामने नहीं आए। दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में आई विनाशकारी सुनामी ने इस महानगर के रहस्य पर से पर्दा उठा दिया। पानी जब महाबलीपुरम के तट से पीछे हटा तो लोगों ने तट से लगे समुद्र तल पर पत्थर की बनी प्राचीन दीवारें और मंदिरों के आधार देखे। बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की टीम ने गोताखोरी करके तटीय पानी के नीचे विस्तृत सर्वेक्षण किया। उन्हें समुद्र में 6-7 फीट ऊंची कई स्थापत्य संरचनाएं मिली, जिन पर वही नक्काशी थी जो महाबलीपुरम के शोर टेम्पल पर है। यह संकेत था कि वास्तव में तट के नीचे प्राचीन मंदिरों का समूह मौजूद है। पुरातत्ववेत्ता सत्यमूर्ति ASI ने पुष्टि की कि इन ढांचों का संबंध किसी प्राचीन बंदरगाह नगर से हो सकता है जो जलमग्न हो चुका है। ब्रिटिश संग्रहालय के विशेषज्ञ रॉबर्ट नॉक्स ने भी इसे रोमांचक खोज बताया और विस्तार से समुद्री खुदाई का सुझाव दिया। आज पर्यटक शोर टेम्पल को देखते हैं। 2 मंदिरों वाला यह परिसर ही धरातल पर बचा है, पर माना जाता है कि समुद्र के नीचे ऐसे ही 6 मंदिर और हैं। स्थानीय लोग इस कथा को पीढ़ियों से दोहराते आए थे और आखिर विज्ञान ने उसे सच पाया। दिन में सूर्य की रोशनी में यह शोर टेम्पल निर्विवाद सुंदर दिखता है, लेकिन सागर की लहरें जब इसे चूमती हैं तो ऐसा लगता है मानो पानी के नीचे उसके खोए हुए भगिनी मंदिर उसे आवाज दे रहे हों। महाबलीपुरम का यह रहस्य लोक पर्यटकों को उतने ही रोमांच से भर देता है जितना किसी रोमांचक उपन्यास का अंतिम अध्याय। महाबलीपुरम का तट मंदिर यानी शोर टेम्पल। स्थानीय किंवदंती के अनुसार कभी ऐसे 7 मंदिरों की श्रृंखला थी जिनमें से 6 को समुद्र ने निगल लिया। 2004 की सुनामी में समुद्र तट पर दबे कुछ प्राचीन अवशेष उजागर हुए, जिससे इस कथा को बल मिला। मुजिरिस काली मिर्च का बंदरगाह जो लुप्त हो गया। केरल की तटरेखा पर पेरियार नदी के मुहाने के पास एक प्राचीन बंदरगाह था मुजिरिस। संस्कृत में संभवतः मुशिरिपत्तनम, तमिल में मुरीचेपत्तनम, जिसे भारतीय इतिहास के सबसे रहस्यमय लुप्त नगरों में गिना जाता है। ईसा पूर्व 1ली सदी से लेकर ईसा बाद 5वीं-6ठी सदी तक यह शहर रोम, मिस्र, ग्रीस और अरब के जहाजों से गुलजार रहता था। रोमन लेखक प्लिनी ने अपनी प्राकृतिक इतिहास पुस्तक में मुजिरिस को भारत का प्रथम व्यापारिक केंद्र कहा है। संगम युग की तमिल कविताएं बताती हैं कि मुजिरिस ऐसा नगर है जहां यवनों के सुंदर जहाज सोने से लदे आकर काली मिर्च लेकर लौटते हैं। वहां शराब की भरमार थी और आने वाले यात्रियों को बेहिसाब धन लाभ होता था।
ये वर्णन मुजिरिस को उस दौर की व्यापारिक महानगरी साबित करते हैं, परंतु 6ठी सदी के बाद मुजिरिस का नाम ऐतिहासिक रिकॉर्ड से लगभग गायब हो जाता है, मानो यह नगर अचानक अंतर्धान हो गया। क्या हुआ मुजिरिस को? इतिहासकारों को लंबे समय तक यह एक पहेली बनी रही। केरल की लोक स्मृतियों में कोडुंगल्लूर क्षेत्र में वाणिज्य का प्राचीन केंद्र होने की बात थी, लेकिन सदियों तक सटीक स्थान अज्ञात रहा। एक प्रबल मत था 1341 ईस्वी में केरल में आई भीषण बाढ़ ने मुजिरिस बंदरगाह को नष्ट कर दिया। उस साल पेरियार नदी में ऐसी बाढ़ आई कि नदी का मार्ग बदल गया, नया कोचीन बंदरगाह बना और पुराना मुजिरिस गाद से भरकर निष्प्राण हो गया। मट्ठनचेरी की यह बाढ़ केरल के इतिहास में मशहूर है, जिसने न केवल भौगोलिक बल्कि आर्थिक परिदृश्य बदल डाला। माना जाता है कि इसी आपदा ने मुजिरिस को पानी में दफन कर दिया, जहाज आना बंद हो गए और शहर उजड़ गया। इधर 21वीं सदी की शुरुआत में पुरातत्व ने इस दबी गुत्थी को सुलझाना शुरू किया। 2007 से केरल के पट्टनम गांव में खुदाई होने लगी, जो प्राचीन विवरण के अनुसार मुजिरिस के संभावित क्षेत्र में था। इन खुदाइयों में जो मिला उसने दुनिया को चकित कर दिया। रोमन एम्फोरा यानी शराब रखने के बड़े घड़े, सैकड़ों मनके, सोने के मोती, शीशे के सिक्के, एक प्राचीन लकड़ी की नौका के अवशेष और ईंटों से बना घाट। इन सभी वस्तुओं की तिथि 2000 साल पूर्व की निकली। पहली बार केरल के तट पर रोमन एम्फोराई मिली थी, जो सीधा सबूत था रोम से आए जहाजों का। पुरातत्वविद P.J. चेरियन के नेतृत्व में 9 सीजन तक खुदाई चली और एक बड़े प्राचीन बंदरगाह नगर की परतें उजागर हुईं। अब अधिकांश विद्वानों का मत है कि पट्टनम का यह स्थल ही प्राचीन मुजिरिस है। मुजिरिस की खोज इतिहास की किताबों के एक खोए अध्याय को दोबारा लिखने जैसी है। केरल सरकार ने इस क्षेत्र में मुजिरिस विरासत परियोजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत कोडुंगल्लूर और पट्टनम में संग्रहालय, स्मारक और पर्यटन मार्ग विकसित किए जा रहे हैं। 1341 की बाढ़ ने भले मुजिरिस को मिटा दिया था, लेकिन आज उसकी स्मृतियां फिर उभर रही हैं। कल्पना कीजिए उस बंदरगाह की जहां रोमन जहाज लंगर डालते हों, मसालों की खुशबू से हवा महकती हो, सोना हीरे से व्यापार होता हो और फिर वह शहर अचानक प्राकृतिक आपदा से लुप्त हो जाए। मुजिरिस का रहस्य लोक इसी कल्पना को जीवंत करता है। धोलावीरा सरस्वती के मरुस्थल में दबी सिंधु सभ्यता का शहर। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन नहीं जानता, पर इसके भी कुछ शहर समय के साथ ऐसे खो गए कि उनकी याद भी धुंधली पड़ गई। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित धोलावीरा ऐसा ही एक प्राचीन शहर है, जो कभी हजारों वर्ष पूर्व उन्नत नगरीय संस्कृति का केंद्र था और फिर सहस्राब्दियों तक रेत में छिपा रहा। धोलावीरा का काल लगभग 2650 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक माना गया है। यह शहर महान सिंधु सभ्यता के 5 सबसे बड़े नगरों में गिना जाता है। यहाँ के लोग पकी ईंटों और पत्थरों से बने दुर्गों, जलाशयों और नालियों वाले सुसज्जित नगर में रहते थे। धोलावीरा विशेष रूप से अपने अत्याधुनिक जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है। विशाल तालाब और बांध जो वर्षा के पानी को संचित करते थे, यह शुष्क क्षेत्र में जीवन रेखा थे। लगभग 2000 साल तक धोलावीरा फलता फूलता रहा। फिर करीब 2100 ईसा पूर्व के बाद इसके पतन के चिन्ह मिलते हैं। पुरातात्विक स्तरों से पता चलता है कि धीरे धीरे आबादी कम होने लगी, संभवतः पानी के स्रोत सूखने लगे। 1900 ईसा पूर्व तक आते आते ऐसा संकट आया कि नगर कुछ समय के लिए पूरी तरह त्याग दिया गया। हालांकि बाद में थोड़े समय के लिए फिर बसा, पर अंतिम रूप से 1450 ईसा पूर्व के आसपास यह शहर पूरी तरह उजड़ गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सभ्यता का पतन किसी बड़े आक्रमण से नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ा था। बरसात कम हो गई, नदियां जैसे घग्गर हकरा, जिसे कभी प्राचीन सरस्वती कहा जाता है, वो सूख गईं और कृषि अर्थव्यवस्था चरमरा गई। 3-3.5 हजार साल पहले आए इस मेघा सूखे ने न सिर्फ धोलावीरा बल्कि संपूर्ण सिंधु सभ्यता को शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। धोलावीरा का अस्तित्व आधुनिक समय तक अज्ञात था। 1960 के दशक में एक स्थानीय व्यक्ति की सूचना पर पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस जगह को चिन्हित किया। 1990 से शुरू हुई खुदाई में धोलावीरा के हैरत अंगेज अवशेष सामने आए। महान द्वार, राजप्रासाद, नगर के बीचों बीच बना जलाशय और पत्थरों से बना दुनिया का सबसे प्राचीन झात साइन बोर्ड, जिसे कछारों से निकली श्वेत चूना पत्थरों की अक्षरों से बनाया गया था। इस खोज ने सिंधु सभ्यता की समझ को नया आयाम दिया। यहाँ एक के बाद एक साथ सांस्कृतिक परतें मिली, जो इसके बसने, बढ़ने, संकट और पतन के चक्र को दर्शाती हैं। आज धोलावीरा यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल हो चुका है। एक निर्जन द्वीप से खादीर बेट पर इसके खंडहर दूर तक फैले हैं।
गर्मियों में लू के थपेड़े और सर्दियों की चटक धूप इन खंडहरों पर गिरती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वीरान दीवारें अपने सुनहरे अतीत की कहानी सुनाना चाहती हैं। धोलावीरा का रहस्य इस बात में निहित है कि कैसे एक संपूर्ण शहर प्राकृतिक परिवर्तन के आगे झुक गया और सहस्राब्दियों तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा। लोग इसे कभी कभी सिंधु सभ्यता का अटलांटिस भी कह देते हैं, जो काल के समुद्र में खो गया था पर अब फिर से प्रकाश में आया है। यह शहर भले भग्नावशेष है, मगर इसकी टूटी दीवारें मानव जिजीविषा और प्रकृति के संतुलन की गूढ़ चेतावनी बनकर खड़ी हैं। नालंदा, ज्ञान का महासागर जो जलकर राख हो गया। प्राचीन बिहार में स्थित नालंदा महाविहार कभी संसार का सबसे महान विद्यापीठ था। 5वीं ईस्वी में गुप्त सम्राट ने स्थापित किया और आने वाली 7 सदियों तक यह बौद्ध धर्म और विभिन्न विद्याओं का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रहा। नालंदा में दुनिया भर, कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस, तुर्की से विद्यार्थी और विद्वान अध्ययन करने आते थे। 9 मंजिला विशाल ग्रंथालय धर्मगंज में लाखों पांडुलिपियां थीं। यहाँ 10,000 छात्र और 2,000 आचार्य एक साथ निवास करते थे, जिससे इसे विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। लेकिन 12वीं सदी के अंत में इस ज्ञान के सूर्य पर अंधकार छा गया। 1191 ईस्वी में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया और नालंदा विश्वविद्यालय को निशाना बनाया। उस दौर के ऐतिहासिक लेखों और तिब्बती विवरणों में आता है कि आक्रमणकारियों ने नालंदा के विहारों और पुस्तकों के भंडार में आग लगा दी। ग्रंथालय में लाखों हस्तलिखित पुस्तकें और ताड़पत्री पांडुलिपियां थीं, जिनमें सदियों का ज्ञान संचित था। आग इतनी भयानक थी कि कहा जाता है नालंदा का पुस्तकालय लगातार 3 महीने तक जलता रहा। समूची विद्याधरी विरासत धू धू कर राख बन गई। अनेक भिक्षु या तो मारे गए या जान बचाकर भागे और विक्षिप्त से इधर उधर फैल गए। बिहार की पवित्र भूमि पर विद्या का जो प्रकाश 1000 साल तक फैला था, वह एक ही झटके में बुझा दिया गया। उस विनाश के बाद नालंदा का परिसर सदियों तक उजाड़ पड़ा रहा। धीरे धीरे आसपास के ग्रामवासियों को भी इसकी भव्य अतीत की स्मृति धूमिल हो गई। समय के साथ मिट्टी और जंगल ने इन खंडहरों को ढंक लिया। 19वीं सदी में अंग्रेज अधिकारी बाकनन हैमिल्टन ने स्थानीय लोगों से सुनी कहानियों के आधार पर इस जगह का दौरा किया और यहाँ बिखरे ईंटों के टीले और मूर्तियों के अंश पाए। पहचान तो नहीं हो पाई, किंतु जिज्ञासा जगी। 1830 से 40 के दशक में मेजर किट्टो और अलेक्जेंडर कनिंघम ने अध्ययन कर पुष्टि की कि यही स्थान प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है। 1915 से 27 के बीच व्यापक खुदाई हुई, जिसमें नालंदा महाविहार के सुडौल खंडहर उजागर हुए। लंबी चौड़ी मठों की पंक्तियां, स्तूपों के अवशेष, मंदिरों के चबूतरे, श्रेणीबद्ध कमरों वाली छात्रावास इमारतें, ये सब देखकर दुनिया दंग रह गई कि मध्यकाल में भारत में शिक्षा का कैसा गौरवशाली केंद्र था। आज नालंदा के ये ईंटों के खंडहर यूनेस्को विश्व विरासत सूची में हैं और हजारों सैलानी हर वर्ष यहाँ आते हैं। वे टूटी दीवारों के बीच घूमते हुए कल्पना करते हैं उन दिनों की जब यहाँ विभिन्न देशों के विद्यार्थी वाद विवाद करते होंगे, विपुल ग्रंथों का अध्ययन चलता होगा और सम्राट हर्षवर्धन जैसे महान संरक्षक भी ज्ञान की वंदना में यहाँ आते थे। नालंदा का ध्वंस जितना त्रासद था, उसका शेष रह जाना उतना ही रहस्यमय। कहते हैं आज भी पूर्णिमा की रात नालंदा के खंडहरों में कभी कभी मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई देती है। शायद यह लोगों का कौतूहल है, पर वास्तव में नालंदा की मिट्टी में सदियों पुराने ज्ञान की प्रतिध्वनि बसे होना कोई आश्चर्य नहीं। नालंदा की कहानी महान उन्नति और विनाश के उस चक्र की है जो मानव इतिहास को रहस्य और रोमांच से भर देता है। तो दोस्तों, ये 10 नगर अपने समय में बुलंदियों पर थे। किसी को प्रकृति ने निगल लिया, किसी को मानव के विध्वंस ने मिटा दिया, तो कोई समय के प्रवाह में धीरे धीरे गुमनामी में खो गया। परंतु इनकी कहानियां जीवित हैं, प्राचीन ग्रंथों, लोक कथाओं और अब खुदाई में निकले अवशेषों के रूप में। ये खोए हुए शहर हमें आकर्षित भी करते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि सभ्यताएं कितनी नश्वर हैं। हर टूटी ईंट, हर डूबा शिखर एक पहेली की तरह है जिसे इतिहास सुलझाने की कोशिश कर रहा है।